नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइंस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का लड़ेंगे मेरे भाई। मैं यह 100% दावे के साथ कहता हूं। अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यह वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को 1 लाइक जरूर करना, ठीक है। और पहले प्रश्नों को हम पढ़ते हैं मेरे भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को आप देखिएगा, मन मन में जवाब देते चलिएगा, ठीक है ना। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? देखो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तब धनात्मक होता है उत्तल दर्पण की, ठीक है ना। तो ऋणात्मक कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण का। पहला का राइट आंसर भी हो जाएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। दर्पण की फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि एफ बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f कह सकते हैं। तो जहां ऑप्शन में होगा वहां लगा देना। तो एफ बराबर r/2 है। दूसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हो मेरे भाई, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक ही देखिएगा, स्किप करेगा गड़बड़ा जाएगा। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है? समान दृष्टि के लिए एक न्यूनतम दूरी होता है, एक अधिकतम दूरी होता है। तो न्यूनतम दूरी कहेगा ना मनुष्य के लिए देखने के लिए, तो 25 सेंटीमीटर। और अधिक अनंत अनंत तक हम लोग देख सकते हैं हमारे आँख, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने पश्चात सबसे कम झुकता है? तो प्रिज्म है, उससे सबसे कम झुकने वाला पदार्थ है वह बैगनी है, लाल। बाकी सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? बैगनी कलर, ठीक है ना। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल का, सबसे कम बैगनी का। अगला प्रश्न है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो वो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है मनुष्य के आँख का, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है। 18वां प्रश्न आपके सामने है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होना तो किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो मैं बताया हूँ, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जबकि समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब समान बनता है। तब जिस आकार का वस्तु उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्रतीत होता है, ठीक है ना। इसीलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि पीछे का सारा दृश्य हमारे छोटे से ऐना में दिखाई दे, ठीक है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह देखो, एक निकट दृष्टि दोष, तो उपचार हमेशा बड़ा से किया जाता है। एक निकट है और एक दूर है। तो देखो, निकट है 3 अक्षर का तो उपचार होगा 4 अक्षर वाले से, और दूर है 2 अक्षर का तो उपचार होगा 3 अक्षर वाले से। तो देखो भाई, यहाँ पे 3 अक्षर यानी कि उत्तल लेंस, तो क्या है? निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस से उसका उपचार किया जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रा कोई पूछेगा तो ये एम्पियर होता है, ठीक है ना। अब इसे मापते हैं ए मीटर द्वारा। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने वाला है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने? मैक्सवेल ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किया। इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत लड़ता है। विभवांतर का ये सही मात्रक होता है मेरे भाई, विभवांतर का ऐसा मात्रक बोल्ट होता है, ठीक ना। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कमेंट में बताना। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक बताना, ठीक है ना। ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है? तो देखो भाई, एक संयोजन प्रतिरोध जो होता है उसमें श्रेणी क्रम में जब किसी तार को जोड़िएगा ना, तो इसमें R1 + R2 + R3 का प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो इसमें श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान बढ़ता है, जबकि समानांतर क्रम में घटता है, ठीक है। अगला प्रश्न है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। अगला प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय जो कभी खत्म नहीं हो सकता है तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? एक अपसारी होता है और एक अभिसारी होता है। तो अपसारी को कहते हैं अवतल लेंस, जबकि अभिसारी को कहते हैं उत्तल लेंस। तो अपसारी है तो अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं, एक लाल, हरा और नीला। 3 में से सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जो कि वास्तविक और उल्टा, लेकिन रंगीन भाग पूछेगा ना तो वो हमारा आइरिस होता है, जो नेत्र का रंगीन भाग होता है। अगला प्रश्न है, एक HP बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशालक शीशा होता है किस में होता है? तो विशालक शीशा उत्तल लेंस में होता है। ऐसा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। 10 से 15 में करो गारंटी के साथ लड़ेगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये MBBI प्रश्न है, यह इतना बार प्रश्न पूछा गया है ना है। तो देखो विद्युत धारा से प्रवाहित होती है, जिसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एम्पियर घंटा का मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड, JYS। ऑप्शन में होगा, टिक लगा देना। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो मैंने बताया विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जबकि मापते हैं एमीटर से, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2 जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक उपचयन अभिक्रिया है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो Hg पारा जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है? तो चूना जल पूछ रहा था, CaOH2 हो जाता है। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना या चूना जल, ठीक है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, एक नीले लिटमस को लाल करता है तो उसे अम्ल कहते हैं, लाल को नीला तो क्षार। क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा, ठीक है ना। एल्काइन में कार्बन कार्बन के कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो एल्कीन और एक एल्काइन और एल्केन होते, तो एल्काइन में 3 होते हैं, 3, ठीक ना। ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। अगला प्रश्न है, उच्च वसीय अम्लों में के सोडियम लवण कहलाता है? तो वह अपमार्जक कहलाता है, अपमार्जक, ठीक है ना, अपमार्जक। एक आध प्रश्न अगर हमारे से गलती भी हो जाएगा ना भाई तो सॉरी, मेरे से माफ़ कर देना, ठीक है ना। ताकि मैं इतना भी तो तेज़ नहीं हूँ कि पूरा में पूरा सही कर सकता हूँ, लेकिन बाई चांस में सब सही अपनी उम्मीद से मुझे लगता है सही, लेकिन आपके द्वारा कोई एक आध प्रश्न गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है ना। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं। 34 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अधातु गुण के सजाने के लिए कह रहा है, तो इसका जवाब हमारे को नहीं पता है मेरे भाई, इसका जवाब आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन का, ठीक, ये हमें गलती लग रहा है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उप धातु है। 37 का सी आंसर सही हो जाएगा। मैं चाहता तो उसका गलती जवाब दे देता, लेकिन नहीं, मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे वो प्रश्न नहीं आता था, इस कारण से मैंने उसे छोड़ दिया। आप उसे कहीं गूगल पर सर्च मार के देख लीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक सोडियम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है।
43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के लिए ईंधन में नहीं होता है? ईंधन में नहीं होता है तो हम लोग बायोगैस का नहीं करते हैं, ठीक है ना। बोले सॉरी CNG का उपयोग हम लोग ईंधन में नहीं करते हैं। 2Cu + O2 से 2Co बनता है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का कि ऑक्सीजन इसमें जाकर जुड़ जाता है, ठीक है ना, तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर होते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। तो H2 + 2, यह देखो यहाँ पे यह संतुलित है, तो यह नहीं संतुलित नहीं कह रहा है। देखो 2H2 तो 2H2O, तो ये भी संतुलित है। 2KCl 3 तो 2KCl बन जा रहा है, वो 3 3 दूनी 6 3 6, ये भी संतुलित है, जबकि ये जो है असंतुलित है मेरे भाई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्र 5 क्वेश्चन है, देख लीजिए। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का 7 से ज़्यादा होता है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH दुर्बल अम्ल है। क्रायोलाइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है और इसे हम K से सूचित करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल कहते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 50 में से सबका 30+ सही हुआ होगा। अगर भाई मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ से 10 से 15 लड़ेंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना मेरे भाई, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।